नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ एक बार पुनः आप सभी दर्शकों के सामने। जैसा कि आज पुनः एक बार ज्योतिष संबंधित आज एक योग को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज के कार्यक्रम में हम एक योग को लेकर के जानेंगे। नाम है सरस्वती योग। आप इसका नाम से ही इसका अनुभव लगा सकते हैं कि यह योग व्यक्ति को जीवन में क्या देने वाला है, व्यक्ति के जीवन में इस योग का कितना प्रभाव होने वाला है। मानव के जीवन में यानी जिस जातक की जन्म कुंडली में यह योग है अथवा जिस जातिका की कुंडली में यह योग बन रहा है, उसके ऊपर क्या प्रभाव और कितना प्रभाव, कैसा प्रभाव होने वाला है। यह योग दो प्रकार से बनता है। पहला जो सूत्र है चंद्रमा, माफ करिए, गुरु, बुध और शुक्र की युति से इन तीन ग्रहों के निर्माण से बनता है। दूसरा सूत्र है गुरु और चंद्रमा से मिल करके यह योग बनता है। उन नियमों को भी मैं बताऊंगा, तब तक आप बने रहें और अपना सहयोग इसी प्रकार से देते रहें। जैसा कि हर सप्ताह, एक सप्ताह में 2 फ्री जन्म कुंडलियों का चुनाव किया जाता है। तो आप अपनी जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान अपने सवाल देना ना भूलें। कुछ लोगों ने प्रश्न किया है, एक YouTube में नेक्स्ट ड्रॉप करके साक्षी पाठक जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है अष्टक वर्ग क्या है और अष्टक वर्ग का मतलब, अष्टक वर्ग से क्या प्रभाव मिलता, क्या करना चाहिए, अष्टक वर्ग ज्योतिष में क्या भूमिका होती अष्टक वर्ग की। तो आइए पहले प्रश्न का जवाब दे देता हूं, उसके बाद योग की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो अष्टक वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ज्योतिष के क्षेत्र में। जिस प्रकार से आप काफी सारे पंडित या ज्योतिषी लग्न कुंडली को लिए और व्यक्ति की जन्म कुंडली में सिर्फ लग्न कुंडली को देख लिया और भविष्यवाणी कर दिया। कई बार ये सिर्फ फलादेश करने के लिए जन्म कुंडली में ये गलत साबित हो जाता है। जन्म कुंडली को जिस प्रकार से हम जन्म कुंडली को अध्ययन करते हैं और उसमें ग्रहों की स्थिति को देखते हैं, मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च का होकर के आपके लग्न पर यानी लग्न कुंडली में बैठा, लेकिन वही ग्रह जा करके नवमांश कुंडली में नीच का होकर के बैठा है, तो ये फल सामान्य देगा। लेकिन अगर कोई ग्रह आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर के बैठा है, वही ग्रह जा करके नवमांश कुंडली में भी उच्च का, उसी राशि में, भाव कोई सा भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, भाव कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ग्रह उच्च का होना चाहिए। अगर उच्च का तो वो परिणाम सबसे अति और सबसे सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा, आपको फल देगा। तो जिस प्रकार से ग्रहों की मजबूती और ग्रहों के फल के लिए हम नवमांश कुंडली को देखते, उसी प्रकार से अष्टक वर्ग को भी हम देखते हैं। जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह, यानी इस जन्म कुंडली में अगर देखें तो कौन सा ग्रह किस भाव का कितना फल देगा, कितना नहीं, किस भाव का फल देगा, उस ग्रह की महादशा अंतरदशा में कौन कौन से ग्रह खुश हैं और उसके महादशा में कौन कौन से ग्रह अपने आप को कष्ट या अपने आप को एक अप्रसन्नता महसूस कर रहे हैं। अष्टक वर्ग से हम ज्योतिष के बारे में यानी जन्म कुंडली अगर बात करें जन्म कुंडली की, तो जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को अगर जानना चाहते हैं, आप किसी भाव को ले लीजिए, सूर्य से ले लीजिए। सूर्य मान लीजिए आपके जन्म कुंडली 10वें भाव में बैठे, उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ, मान लीजिए 10वें भाव में बैठे हैं, तो अगर आपको सूर्य का पूर्ण विश्लेषण करना, सूर्य के बारे में जन्म कुंडली में पूर्ण देखना है कि क्या फल देगा, किस भाव का कितना फल देगा, उसके लिए अष्टक वर्ग को देखेंगे। अष्टक वर्ग प्रत्येक ग्रह, जिसमें से सूर्य से लेकर के शनि ग्रह तक, राहु और केतु के अष्टक वर्ग में गणना है। 7 ग्रह एक भाव यानी लग्न, 7 ग्रहों की गणना होती है, जिसमें एक लग्न की गणना होती है। इनको मिलाकर के उसमें अष्टक वर्ग में यह तय किया जाता है कौन सा ग्रह किस भाव को कितना फल दे रहा है, कितना उसका प्रभाव होगा, उसके महादशा में और अंतरदशा में कौन से ग्रह अपने आप को प्रसन्न महसूस कर रहे हैं और कौन से ग्रह नहीं। ये अष्टक वर्ग से तय किया जाता है। अष्टक वर्ग एक जन्म कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अष्टक वर्ग की, क्योंकि अष्टक वर्ग से हम यह तय कर सकते हैं कि जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कितना फल और कितना मजबूत है वह ग्रह और किस प्रकार से किस किस भाव को
किस भाव में फल देगा और कौन कौन से ग्रह उसकी महादशा में प्रसन्न है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए सिर्फ लग्न कुंडली यानी लग्न चार्ट ही महत्व नहीं रखता, उसके लिए नवमांश कुंडली यानी जितनी भी चार्ट हैं सब महत्वपूर्ण रखते हैं। हर एक चार्ट अपने लिए महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। तो आप सिर्फ जन्म कुंडली को ही देख करके अपनी भविष्यवाणी अपने कथित फल ना करें। आइए मैं योग के बारे में बता देता हूं। जैसे कि जो बात करने वाले सरस्वती योग, जन्म कुंडली में गुरु को ज्ञान कहा गया है, परमार्जित ज्ञान। गुरु ज्ञान है, गुरु धर्म है, गुरु सत्कर्म है, गुरु एक दूसरों के प्रति चाह रखने वाला, सबकी भलाई करने वाला, धर्म का कार्य करने वाला, धर्म कार्य में रुचि रखने वाला एक आध्यात्म गुरु है। धर्म से संबंधित जितने भी कार्य हैं, पूजा पाठ से शुभ कार्य, विवाह से लेकर के धन का भी कारक गुरु को माना गया है। तो गुरु ज्ञान का कारक है, बुद्ध वाणी है, बुद्ध वाणी है और सुख, ऐश्वर्य, सुख और लक्ष्मी। तो ये तीनों ग्रह जन्म कुंडली में जब एक साथ मिल जाते हैं, मान लीजिए इस जन्म कुंडली में जो कि मैंने बना रखी है मेष लग्न की जन्म कुंडली। अब मेष लग्न में अगर बात करें तो गुरुदेव बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और व्यय भाव के स्वामी बनते हैं। वहीं अगर बात करें बुध की तो बुध पराक्रम भाव के स्वामी और षष्टम भाव के स्वामी बुध बन रहे हैं। शुक्र की बात करें तो धन भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी बन रहे हैं। अब ये जा करके किसी भी भाव में ध्यान दीजिएगा, गुरु बुध और शुक्र ये तीनों ग्रह युति बना करके किसी भाव में बैठ जाएं तो बनता है सरस्वती योग। अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपका यह योग पंचम भाव और नवम भाव, मुख्यतः पंचम भाव और नवम भाव में बैठ करके यह योग बना रहे हो तो सर्वश्रेष्ठ होगा आपके लिए। लेकिन केंद्र में भी बनेगा यह योग तो भी आपको लाभ देने वाला होगा। लेकिन अगर पंचम या नवम भाव में बन रहा तो ये सर्वश्रेष्ठ आपको लाभ देने वाला होगा। वहीं अगर छठे, आठवें, 12वें अथवा तीसरे स्थान में बन रहा हो तो ये कई बार आपको वो सामान्य यानी पूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा आपको। ग्रह, मैं फिर से हर बार एक ही बात कहता हूँ, आपको कोई सा आपकी जन्म कुंडली में योग बन रहा हो उसके लिए आपको ग्रह की स्थिति, ग्रह के पास कितना बल है, किसकी राशि में, किस भाव में, कहीं दुष्ट भाव में तो नहीं, कहीं पाप पीड़ित तो नहीं। अगर पाप पीड़ित या दुष्ट भाव में हुआ, शत्रु राशि में हुआ तो उसका जो परिणाम मिलेगा वह कम मिलेगा। योग जितनी ही अच्छी स्थिति में बनेगा उतना ही उसको आपको लाभ मिलेगा। कुछ व्यक्ति के पूर्व जन्म की भी कर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि कई सारी जन्म कुंडली एक ऐसी भी होती है कि जिनमें एक ही जन्म कुंडली में एक नहीं अपितु कई सारे राजयोग बने होते हैं। तो कुछ उनका पूर्व जन्म का कर्म हुआ, तभी जब उनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी ने ग्रहों की स्थिति उसी समय उनके जन्म कुंडली में बैठा दी और जब अच्छी स्थिति में ग्रह थे तब उस जातक का जन्म हुआ। तो व्यक्ति के पूर्व जन्म के कर्म बहुत मायने रखते हैं। कुछ भाग्य पूर्व जन्म का भी होता है, लेकिन अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में योग नहीं है, ग्रह स्थिति कमजोर है, तो आप निश्चिंत रहें, उससे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आप ग्रहों को बलवान कर सकते हैं, ग्रहों को मजबूती दे सकते हैं, उससे ग्रह स्थिति ठीक हो सकती है। हाँ, पूर्ण ठीक नहीं हो सकता। मान लीजिए आपको बहुत नुकसान हो रहा तो आप उपाय कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा सूत्र बता देता हूं, जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा एक साथ या फिर चंद्रमा की राशि कर्क राशि, चौथी राशि जो आप यहां देख रहे हैं, इस चौथी राशि में गुरु होने चाहिए। चंद्रमा की राशि में गुरु और गुरु की राशि में चंद्रमा, यानी गुरु और चंद्रमा दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया हो। अगर दोनों ने राशि परिवर्तन कर लिया हो तो बन जाता है सरस्वती योग, या फिर इन दोनों का संबंध हो जाए, आमने सामने अथवा केंद्रगत संबंध इन दोनों का बन रहा हो तो भी बनता है सरस्वती योग। यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा
और गुरु जब आमने सामने होते हैं, केंद्रगत संबंध बनाते हैं, तो ये गज केसरी योग भी बनता है। लेकिन चंद्रमा और गुरु, गुरु होने चाहिए उच्च की राशि में और चंद्रमा होने चाहिए गुरु की, दोनों ने अगर राशि परिवर्तन कर लिया तो भी यह बन जाएगा सरस्वती योग। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, मित्र अथवा उच्च की राशि में अथवा अपनी ही राशि में अगर ये बैठ करके योग बना रहे होंगे तो सर्वश्रेष्ठ लाभ देने वाले होंगे। लेकिन अगर शत्रु राशि में, किसी दुष्ट भाव में, किसी ऐसे भाव में जहां पर वो अपने आप को स्वतंत्र या खुश महसूस ना करते हो, उस भाव में अगर ये बैठ करके योग बना रहे हैं तो वह योग आपको संपूर्ण लाभ नहीं दे पाएगा। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों के बल को आपको ध्यान दे लेना, किस भाव में बना रहे हैं। हर किसी भी बात को, किसी भी संबंधित, धन से संबंधित, सुख से संबंधित, शिक्षा से संबंधित किसी भाव को या किसी भी चीज का विचार करना हो तो ग्रहों की स्थिति को देखिए। क्योंकि कितने भी सारे योग आपके जन्म कुंडली में क्यों ना हो, लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति कमजोर नजर आती तो उसका लाभ आपको पूर्ण नहीं मिल पाता है। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने जन्म कुंडली अध्ययन कराने के लिए नीचे कमेंट में जरूर दें, और अपने सवाल भी। तो आशा करता हूँ आपका आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और लोगों तक पहुंचाएं। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। कल पुनः एक बार उपस्थित होंगे आप सभी दर्शकों के सामने ज्योतिष संबंधित एक विषय को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं।